ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आज एक चिंतन चल रहा था कि रक्षाबंधन का असली मतलब क्या होता है और ये कब से मनाया जा रहा है। तो अंदर से एक जवाब सा उठा, एक जिज्ञासा सी उठी। क्या रक्षाबंधन महज एक रीति रिवाज, एक त्योहार है जिसमें एक बहन एक भाई को राखी बांधती है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ शरीर के संबंधों का एक त्योहार है या इससे कहीं गहन इसका मतलब है, इससे कहीं गहन इसका किसी और चीज से नाता है? ये कब से मनाया जाता है? तो परमात्मा हमें बहुत सुंदर तरीके से ये बात समझाते हैं कि रक्षाबंधन का असली मतलब क्या है। रक्षाबंधन सिर्फ शरीर के संबंधों का एक त्योहार नहीं है। रक्षाबंधन तो आत्मा का त्योहार है। और ये कब से मनाया जा रहा है? भगवान हमें एक बात समझाते हैं कि जब से आत्मा विकारी बनी है, जब से वो अपने स्वरूप से हटी है, जब से वो अपनी स्व स्थिति से हटी है, तब से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। क्योंकि हर आत्मा विकारी हो चुकी है। जब आत्मा संपूर्ण निर्विकारी है, उसको किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है, किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आत्मा विकारी हो जाती है तो उसको विकारों से रक्षा की जरूरत होती है। और भगवान इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि कैसे एक आत्मा विकारों से मुक्त हो सकती है। क्योंकि हर आत्मा अपने स्वरूप से हट चुकी है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप से हट चुकी है, अपने पवित्र स्वरूप से हट चुकी है। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र स्वरूप है। हर आत्मा विकारी हो चुकी है। तो हर आत्मा अपने स्वरूप में लौटना चाहती है। हर आत्मा चाहती है कि वो अपने स्वरूप में टिके, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को, अपने पवित्र स्वरूप को, प्योरिटी को, डिविनिटी को महसूस करे। क्योंकि कोई भी अपने स्वरूप से हट के खुश नहीं है, इसलिए वो तरीके ढूंढती रहती है अपने आप को खुद तक लौटाने के। वो सोचती है काम विकार के थ्रू शायद वो अपने स्वरूप तक लौट आए। क्योंकि हम अगर देखें काम विकार का अल्टीमेट एम क्या होता है? आनंद की प्राप्ति। और आनंद तो आत्मा का अपना स्वरूप है। कई बार आत्मा खाने के थ्रू अपने आप को खुश करने की कोशिश करती है कि शायद ये खाकर मैं खुश हो जाऊं, मुझे आनंद की प्राप्ति हो, मुझे एक रसता महसूस हो, मैं अपने एक रस स्वरूप में टिक पाऊं। तो आत्मा अलग अलग तरीके अपनाती है अपने स्वरूप तक लौटने के। लेकिन जब तरीके गलत होते हैं तो हम कभी भी अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं और हम भटकते रह जाते हैं। इसलिए परमात्मा हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि जब उस निर्विकारी परमात्मा के साथ हम अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो आत्मा से विकार दूर हटने लगते हैं। आत्मा में पवित्रता वास करने लगती है। आत्मा अपने स्वरूप को पहचानने लगती है। आत्मा अपने स्वरूप में टिकने लगती है। जिसकी वो खोज कर रही थी, भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ते ही आत्मा को अपना असली स्वरूप याद आने लगता है, अपनी स्थिरता याद आने लगती है। हर आत्मा स्टेबिलिटी चाहती है। हर आत्मा स्टेबल होना चाहती है, स्थिर होना चाहती है अपने स्वरूप में। लेकिन दुनिया में मायावी चीजों में गुम हो गई है कहीं। इसलिए भगवान हमें डायरेक्शन देते हैं कि हे अर्जुन, इन विकारों को छोड़कर मेरे सानिध्य में आओ।
मुझसे योग लगाओ, निर्विकारी निराकार परमात्मा से योग लगाओ। जब तक हम देह के भान में रहते हैं, हम देह के आकर्षण में रहते हैं, आत्मा विकारी बनती चली जाती है। आत्मा को अपनी स्मृति याद दिलानी होगी कि मैं रियल में कौन हूं। मैं ये शरीर नहीं, बल्कि शरीर को चलाने वाली एक ओरिजिनल, प्योर, पवित्र, शुद्ध आत्मा हूं। जब आत्मा अपने आप को याद दिलाती है, क्योंकि भूल चुकी है, बहुत जन्मों से भूल चुकी है, और जब आत्मा अपने आप को याद दिलाती है कि मैं एक पवित्र, प्योर, शुद्ध आत्मा हूं, तो आत्मा स्टेबल होने लगती है। और उस स्टेबिलिटी की खोज में ही आत्मा भटक रही है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप में टिकने के लिए ही आत्मा भटक रही है। इसका सबसे सुंदर तरीका है परमात्मा से योग लगाएं। और आत्मा को कहीं सूक्ष्म स्मृति रह जाती है कि वो पवित्र है, उसको पवित्रता चाहिए। इसीलिए आत्मा हर साल इस शरीर के द्वारा रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है, लेकिन फिर से वो शरीर के लेवल पर ही, शरीर के लेवल तक ही रख लेती है इसको, वो सूक्ष्म नहीं लेके जाती है। इसलिए हमारे विकार कभी खत्म नहीं हो पाते हैं। आत्मा विकारी 5 जो कर्मेंद्रियां हैं उनके थ्रू बनती है, क्योंकि कोई भी अगर आत्मा के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, कोई भी इवेंट आत्मा अगर कैच करती है, तो इन 5 कर्मेंद्रियों का यूज करके ही करती है। सुनकर, देखकर, चखकर। जब हम जीवा से कुछ खाते हैं तो भी आत्मा में विकार आते हैं, कुछ अननेचुरल चीजें। अगर हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप में पहुंचना है, टिकना है, स्टेबल होना है, अपने स्वरूप में, अपनी स्थिरता में टिके रहना है, तो हमें 5 कर्मेंद्रियों पे थोड़ा अटेंशन लाना होगा। सबसे ज्यादा आत्मा खाने के थ्रू भी भटक चुकी है। जब नेचुरल चीजों से हम हटते हैं तो हम अपने नेचर से हट जाते हैं, अपने रियल स्वभाव से हट जाते हैं। मेरा रियल स्वभाव शांति है, आनंद है, प्रेम है, पवित्रता है। तो जब मैं आत्मा जीवा पे कंट्रोल करती हूँ, जीवा को उसका खाना देती हूँ, ओरिजिनल खाना देती हूँ, नेचर के द्वारा पकाया गया खाना देती हूँ, तो भी मैं आत्मा अल्टीमेट अपने लक्ष्य तक पहुंचने लगती हूँ, अपने स्वरूप में टिकने लगती हूँ। तो अगर आप अपने स्वरूप में टिकना चाहते हैं, विकारों से मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी डाइट पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेचुरल खाना खा के देखिए, जो नेचर बना कर देती है, पका कर देती है, वो खाना खाकर देखिए। आप अपने स्वरूप में टिक जाएंगे। धीरे धीरे आपको अपना स्वरूप महसूस होने लगेगा। और भगवान हमें बहुत सुंदर मेथड्स दिखाते हैं विकारों से मुक्त होने का, अपने आप तक पहुंचने का, क्योंकि वो ओरिजिनल रहता है हमेशा, उसमें रिंचक मात्र भी दाग नहीं है। तो जितना जितना हम उसका सानिध्य लेते हैं, उसके साथ योग लगाते हैं, उतना उतना मैं आत्मा अपने आप में टिकने लगती हूँ, खुद के साथ जुड़ने लगती हूँ। और इस मेथड को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। जब हम निराकार परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं और मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में पहुंचने लगती हूँ, तो राजयोग मेडिटेशन के थ्रू मैं आत्मा बहुत सुंदर तरीके से सच्चिदानंद स्वरूप तक पहुंच सकती हूँ। और इस रक्षाबंधन पर हम अर्थ के साथ इस रक्षाबंधन को मनाएं। एक ऐसा बंधन अपने साथ बांधे जो विकारों से मुक्त बंधन हो, परमात्मा के प्रेम का बंधन हो, क्योंकि वही एक ऐसा बंधन है जो मुझ आत्मा को विकारों से मुक्त कर सकता है। परमात्मा का स्नेह, परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की मोहब्बत ही मुझ आत्मा को इन विकारों से मुक्त कर सकती है। तो आज रक्षाबंधन के थ्रू सिर्फ एक ऐसा स्थूल धागा ही नहीं बांधना है, बल्कि भगवान के प्रेम का एक ऐसा बंधन बांधना है जिससे मैं आत्मा
विकार रहित हो सकूं, मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिक सकूं। और एक और बात है, रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और पूर्णिमा के दिन चांद अपनी 16 कला संपूर्ण अवस्था में होता है, अपनी संपूर्णता में होता है। तो रक्षाबंधन भी हमें इंडिकेट करता है कि हे आत्मा जागो, ऐसा एक बंधन, विकारों से रहित एक ऐसा बंधन अपने साथ बांधो, पवित्रता का एक ऐसा धागा अपने साथ बांधो जिससे आप भी अपने 16 कला संपन्न स्वरूप तक पहुंच पाओ, अपने ओरिजिनल स्वरूप तक, निर्विकारी संपूर्ण स्वरूप तक पहुंच पाओ। तो इसीलिए पूर्णिमा के दिन जब चांद खिलता है, अपनी 16 कला में अपनी चांदनी बरसा रहा होता है, तो वो हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि हर आत्मा अगर अपने साथ पवित्रता का एक धागा बांध ले तो वो भी 16 कला संपन्न बन सकती है, संपूर्ण बन सकती है, अपने कंप्लीट स्वरूप को महसूस कर सकती है, अपनी कंप्लीटनेस को महसूस कर सकती है। चलिए अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए, खुद तक लौटने के लिए एक ये छोटा सा स्टेप उठाते हैं। भगवान हमेशा हमें सिखाते हैं कि जैसा लक्ष्य रखते हैं वैसे लक्षण आने लगते हैं। जब आप अपना लक्ष्य पवित्रता का बनाएंगे कि मुझे अपने ओरिजिनल स्वरूप पवित्रता में टिकना है, तो आपके अंदर वो लक्षण भी अपने आप आने लगेंगे। आपके वो कदम अपने आप, आपके वो स्टेप्स, आपकी वो दिनचर्या अपने आप उसके हिसाब से निर्मित होने लगेगी जो आपने लक्ष्य बनाया है। इसीलिए लक्ष्य और लक्षण दोनों सम्मान रखिए और अपने आप को थोड़ा सा खुद के साथ जोड़ने के लिए मेडिटेट कीजिए। थोड़ा सा 5-10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपके पास समय है। मेडिटेशन के थ्रू आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप तक पहुंच पाती है। अपनी डाइट पर, नेचुरल डाइट पर आकर भी आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप तक पहुंच पाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं वो अपने ओरिजिनल स्वरूप तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स जरूर उठाएंगे, अपने आनंद को महसूस करने के लिए हर वो कदम, हर वो कोशिश करेंगे जो भगवान हमें सिखाते हैं, जो भगवान हमें संदेश देते हैं। थैंक यू। ओम शांति।